नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो उच्च न्यायालय के फैसले हैं EPS 95 पेंशन भोगियों को लाभ पाने के हकदार। जी हाँ दोस्तों, उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं वो EPS 95 पेंशनर्स के पक्ष में आए हैं कि EPS 95 पेंशन धारक जो है उनको दोस्तों यहाँ पर जो है उच्च न्यायालयों के फैसलों से लाभ होने वाला है। तो कैसे लाभ और कितना लाभ होने वाला है इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DOPT ने जारी किए 7 बड़े आदेश। हर कर्मचारी और पेंशन भोगी इस पर जरूर ध्यान देवें। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए DOPT के द्वारा 7 बड़े आदेश कौन कौन से जारी किए गए हैं, कार्यालय ज्ञापन क्या जारी हुआ है और इसके तहत दोस्तों पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को क्या लाभ होने वाले हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाली हैं EPS 95 उच्च और न्यूनतम पेंशन पर आप सभी के लिए नया अपडेट आया है। क्या जीत की उम्मीद है कोर्ट के सहारे? तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना को लेकर कोर्ट के सहारे से पेंशन भोगियों को जीत की बड़ी उम्मीद है, तो इसी के बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही बात करेंगे लाखों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है, मिलेगा DR के साथ एक अतिरिक्त किस्त जारी हुए हैं ये बड़े आदेश। तो दोस्तों DR की एक और अतिरिक्त किस्त हम सभी को कैसे देखने को मिलेगी, पेंशन धारकों को कैसे लाभ होगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आप EPS पेंशन धारक हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो आप लास्ट तक देखिए। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलते हैं और आप सभी को बताते हैं कि उच्च न्यायालयों के फैसले क्या हैं। EPS 95 पेंशन योजना की जो पेंशन भोगी है उनके हक में कैसे और ओल हकदार कैसे हैं, इसको लेकर चलिए आपको संपूर्ण रूप से जानकारी इस अपडेट के अंदर दे देते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन को लेकर विवाद बना हुआ है। कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर लगातार सवाल खड़े हो रही हैं। EPF4 के अंदर सरकार के रवैये से पेंशन भोगी नाराज हैं, इसको लेकर बड़ी खबरें आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार पर भड़के हुए हैं पेंशन धारक। हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन को लेकर आवाज उठ रही है। पेंशन भोगी P बिरना ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, भारत में आंदोलन के बाद कई समस्याओं का समाधान हो जाता है, लेकिन केवल EPS 95 पेंशन भोगियों की समस्या का समाधान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि सदस्यों द्वारा बहुत अधिक धनराशि का योगदान दिया जाता है, बहुत अधिक धनराशि बिना दावे की बची रहती है। समस्या बनी हुई है कि क्या चल रहा है, NSC क्या योजना बना रही है, कोई नहीं जानता। मोदी हर दिन सबका विकास सबका साथ व्याख्यान दे रही है, उच्च पेंशन के मामले में यहाँ पर जो है चुप नजर आ रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी अमल नहीं हो रहा है। सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों को मानवीय आधार पर सोचना चाहिए, केवल 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन उचित है क्या? राजनेता सरकारी अधिकारी बढ़ती हुई मूल्य सूचकांक के आधार पर पेंशन प्राप्त कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कर्मचारी जो राष्ट्रीय विकास कार्यों के लिए समान रूप से काम करती हैं, उनके साथ विश्वासघात क्यों किया जा रहा है? दोस्तों अदालतों के संज्ञान से 75 लाख पेंशन भोगियों का कष्ट सामने आया। अदालतों से यहाँ पर कष्ट जो है, जबकि सभी राज्य उच्च न्यायालयों ने यहाँ पर फैसले दिए हैं कि 1995 पेंशन योजना पेंशन भोगी लाभ पाने के हकदार है। सुप्रीम कोर्ट पर पेंशनर्स की नजर है कि उच्च न्यायालयों के फैसले पर कोर्ट के आगे का कदम क्या है और सरकार को कैसे निर्देशित कर सकता है, सरकार को आगे जो है सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश दे सकता है, क्योंकि सभी राज्यों के लगभग जो उच्च कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, उनके निर्णय आ चुके हैं कि यहाँ पर पेंशन भोगी पेंशन पाने के हकदार है और पेंशन भोगी सही मायने में अपनी मांगों को लेकर मांग कर रही हैं। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए DOPT ने जारी किए हैं 7 बड़े आदेश। हर कर्मचारी और पेंशन भोगी इस पर जरूर ध्यान देवें। तो आखिरकार 7 बड़े आदेश कौन कौन से हैं, चलिए आपको बताते हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की ग्रेजुएटी एरियर भत्तों को लेकर 8वां वेतन आयोग GPF को लेकर अहम खबर दोस्तों सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आप सभी के लिए जारी किए गए हैं, जो कि हर कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए जानना बेहद जरूरी
जरूरी है। तो चलिए हर खबर को बारीकी से उस वीडियो के अंदर जानते हैं, लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको सभी अपडेट मालूम चलेंगे। पहला है कि ग्रेजुएटी 25 लाख का भुगतान 1 जनवरी 2024 के बाद जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो चुके हैं या होने वाले हैं तो उनको बड़ी दर से ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाएगा। ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। महंगाई भत्ता 50% होने के कारण ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी की गई है। वही दूसरा है कंटेंट असिस्टेंस अलाउंस में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, महंगाई भत्ता 50% होने के कारण पेंशन भोगियों के कंटेंट अटेंडेंस अलाउंस में बढ़ोतरी की गई है। इसका उद्देश्य, इसका आदेश DOPTW ने दोस्तों यहाँ पर DOPPW की तरफ से जारी किया गया आदेश जारी किया गया है। जो पेंशन भोगी चलने फिरने में असमर्थ हैं, अपनी सहायता के लिए अटेंडेंट रखें तो उनको यहाँ पर 6,340 रुपए की जगह 8,350 रुपए अलाउंस दिया जाएगा। वही दोस्तों ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी स्पेशल प्रावधान बताए जा रहे हैं। ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो शारीरिक या फिर मानसिक रूप से असक्षम है और पेंशन फॉर्म भरने में असमर्थ है तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है कि वे कर्मचारी का फॉर्म भरें और समय से रिटायरमेंट लाभ देने का प्रावधान करें। वहीं अगला है दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को लेकर। जी हां दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। पेंशन हर महीने आपके खाते में जमा हो, इसके लिए साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट भरना जरूरी है। इसीलिए सभी पेंशन भोगी लाइफ सर्टिफिकेट तुरंत से भर दें, नहीं तो पेंशन जमा नहीं होने में, आप सभी की पेंशन होने में, जमा होने में दिक्कत हो सकता है। पेंशन भोगी अब जीवन प्रमाण एवं दोस्तों आधार फेस कार्ड ऐप घर बैठे ही अपने मोबाइल से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ये EPFO ने सुविधा दे दी है। वही दोस्तों अगले ऐलान की बात करें तो 8वें वेतन आयोग का भी ऐलान सामने आया है। अगले महीने 8वें वेतन आयोग को लेकर JCM स्टाफ साइट की बैठक PM मोदी से होने वाली है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की कमेटी गठन को लेकर खुशखबरी आ सकती है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। ऐसे में दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर फायदा पेंशन भोगियों को दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2025 को जो बेसिक पेंशन होगी उसमें दोस्तों 1.92 फीट मैन्युफैक्चर गुणा करके नई बेसिक आप सभी के लिए तय की जाएगी। वहीं दोस्तों PPFO से पुत्री का नाम हटाने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन पेमेंट ऑर्डर से पुत्री का नाम हटा सकते हैं या नहीं, इसको लेकर सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि पुत्री भी परिवार का हिस्सा होती है, इसीलिए पुत्री का नाम PPFO से हटाया नहीं जा सकता। फॉर्म भरते समय अगर कर्मचारी ने पुत्री का नाम डाला है तो पुत्री का नाम हटाया नहीं जा सकता। वहीं दोस्तों रिटायरमेंट के बाद भी GPF पर मिलेगा ब्याज, ये भी अपडेट आया है। तो रिटायरमेंट के बाद GPF पर पैसा मिलने में देरी होती है तो जितनी भी देरी होती है उसका ब्याज सेवानिवृत्त कर्मचारी को दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि GPF का पैसा कर्मचारियों की संपत्ति होती है, इसलिए इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कर्मचारी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है तो इसको रोका भी जा सकता है, लेकिन दोस्तों अगर ऐसे ही कोई बिना कार्रवाई के रोक दिया जाता है तो दोस्तों अब आपको ब्याज सहित वो पैसा वापस लौटाया जाएगा। ये भी दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट आया है। EPS 95 उच्च और न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट है। क्या जीत की उम्मीद है कोर्ट के सहारे? जी हां दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 न्यूनतम पेंशन को लेकर आंदोलन चल रहा है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव यहां पर भावुक होकर कह चुके हैं कि अब कोर्ट के सहारे हैं पेंशन धारक। कोर्ट ही पेंशन धारकों को आगे की राह दिखा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका निर्णय सर्वोपरि होता है, लेकिन ये सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। तो एक बार फिर से पुनः यहाँ पर जो है लाखों पेंशन धारकों से यहाँ पर कोर्ट से अपील की गई है कि पेंशन धारकों की बात को सुना जाए और जल्द ही यहाँ पर जो है पेंशन धारकों के लिए कोई आदेश लागू किया जाए। पेंशन भोगियों ने कहा है कि CBT कभी भी जो है EPS 95 पेंशन धारकों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ में नजर नहीं आ रही है, इसलिए बेकार ट्रस्ट है। शर्म करो CBT और NSE जिंदाबाद के साथ तमाम पेंशन धारकों ने अपनी बात जो है सुप्रीम कोर्ट में उठाने की मांग की है।